ओम गण गणपते नमः। आज हम सब मिलकर सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर पूरे श्रद्धा से सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राजमहल के भीतर राजा दशरथ गहरी नींद में सोए पड़े थे। महल की स्त्रियों की चिंता हुई, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने राजन के हृदय से कान लगाकर धड़कन सुननी चाहिए। नाड़ियाँ को परखा, लेकिन ना कोई स्पंदन मिला, ना ही कोई हरकत। उनके हाथ पांव जड़ हो चुके थे, आंखें बंद थी। रानियों के मन में आशंका सच हो चुकी थी। राजा दशरथ इस संसार से विदा हो चुके थे। उधर पुत्र वियोग से व्याकुल कौशल्या सुमित्रा अचेत सी हो गई थी। सूर्योदय हो चुका था, परंतु उनके शरीर में तेज ना रहा, मानो वे दीपक से लौ रहित हो चुकी थी। उनके मुख पर आंसुओं की लकीरें थी। महल की स्त्रियां रोने लगी। करुण विलाप से पूरा राजमहल गूंज उठा। कौशल्या और सुमित्रा भी उस शोर से जागी। उन्होंने दौड़कर राजा को छुआ और जब सत्य का ज्ञान हुआ तो धरती पर गिर पड़ी। दोनों धूल में लथपथ होकर करुण क्रंदन करने लगे। हे नाथ, हे स्वामी। यह दृश्य देखकर कैकेयी भी आ पहुंची। वह भी भूमि पर गिरकर रोने लगी। महल का हर कोना आंसुओं और चीखों से भर गया। सारा नगर अस्तबंद था। आनंद का स्थान अब शोक का केंद्र बन चुका था। राजा की पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगी। कौशल्या ने राजन के मस्तक को गोद में रखा और कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, तेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। आज राजा भी तुझसे छीन गए। अब निडर होकर राज का सुख भोग। राम वन चले गए, मेरे स्वामी स्वर्ग सिधार गए। मैं अब कैसे जीवित रहूंगी। तूने कुल का नाश कर डाला, राम और सीता को वनवास दिलवाया। आज मैं अनाथ, विधवा और निराश्रय हो गई हूँ। कौशल्या सीता की चिंता में व्याकुल थी। बेचारी सीता न जाने वन में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना कर रही होगी। रात के अंधेरे में हिंसक पशुओं की आवाज़ें सुनकर किसे देखकर सहारा खोजती होगी। उसके माता पिता जनक और सुनैना जब यह समाचार सुनेंगे तो शोक से व्याकुल हो जाएंगे। कौशल्या ने विलाप करते हुए कहा, हे दुष्ट कैकेयी, मैं भी अब जीना नहीं चाहती। पति के शरीर को आलिंगन कर उनकी चिंता की अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। महल में उपस्थित सभी लोग यह देखकर फूट फूट कर रोने लगे। मंत्रियों ने रानी कौशल्या को संभालकर भीतर ले जा गया। सारा नगर शोक से व्याकुलता में डूब गया। तो भक्तों, आज का यह प्रसंग इतना ही सुनते हैं। कल के आगे क्या हुआ या कल के सर्ग में सुनेंगे। तब तक श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए और प्रेम भाव से कमेंट बॉक्स में लिखिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।